नमस्कार, आप देख रहे हैं DRT न्यूज। मैं आपके साथ राजेश सूडिया। बिना किसी मोह और बिना किसी लालच के काम कर रहे हैं बन्ने सिंह चंद्रावत। जी हां, जहां आज के इस युग में कोई आदमी बिना किसी स्वार्थ के किसी का कोई काम नहीं करता, वहीं कोटा जिले की कनवास तहसील की ग्राम पंचायत आवा की ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष बन्ने सिंह चंद्रावत, जो कि आजकल अपनी समिति के साथ पंचायत के विकास करवाने में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी हां, बन्ने सिंह चंद्रावत जब से आवास सहकारी समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं, तब से ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, क्योंकि श्री चंद्रावत ने सबसे पहले तो अध्यक्ष बनते ही राजस्थान की लगभग 7,500 समितियों के अध्यक्षों के लिए वेतन की आवाज़ उठाई। उन्होंने सरकार से मांग की कि जब हमारे यहाँ हर जनप्रतिनिधि का एक फिक्स वेतन है, तो फिर राजस्थान में लगभग 7,500 सहकारी समितियों के अध्यक्षों का कोई वेतन क्यों नहीं। इस पर उन्होंने सरकार से मांग की कि इन सहकारी समितियों के अध्यक्षों को भी एक फिक्स वेतन दिया जाए। इससे चंद्रावत राजस्थान के सहकारिता विभाग और सहकारी समितियों में काफ़ी चर्चा में रहने लगे। हम आपको बता दें कि श्री चंद्रावत अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति आवा के साथ साथ अपनी ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में भी अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। अभी गत 25 जुलाई को श्री चंद्रावत द्वारा अपनी ग्राम पंचायत में आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सब सेंटर में रिक्त पदों को भरने एवं PSC से CSC में क्रमोन्नत करवाने के लिए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से मुलाकात की। उन्हें अवगत करवाया कि ग्राम पंचायत आवा के स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 14 पद खाली पड़े हैं, जिसके कारण पंचायत वासियों को इलाज हेतु काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्री चंद्रावत ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को अवगत करवाया कि 15,000 की आबादी क्षेत्र में CSC की अति आवश्यकता है। इस पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने श्री चंद्रावत को आश्वस्त किया कि हम जल्द ही आपकी इन मांगों पर विचार करेंगे और इन्हें जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही श्री चंद्रावत ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को अवगत करवाया कि हमारी ग्राम पंचायत आवा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एग्रीकल्चर विषय के अध्यापक नहीं होने के कारण 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से रिक्त पड़े एग्रीकल्चर विषय के अध्यापक पद को अति शीघ्र भरने का आग्रह किया, ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो। जी हां, यह वही बन्ने सिंह चंद्रावत है जिन्होंने अपनी समिति को आर्थिक नुकसान में जाने से बचाने के लिए खाद कंपनी द्वारा भेजी गई खाद की गाड़ी वापस भेज दी थी, और वो भी इसलिए कि कंपनी द्वारा खाद की गाड़ी के साथ अटैचमेंट जैसे नैनो यूरिया या अन्य कोई पदार्थ भेजा गया, तो चंद्रावत ने वो अटैचमेंट लेने से इनकार कर दिया और इसका विरोध किया और खाद की गाड़ी कंपनी को वापस भेज दी। चंद्रावत ने खाद कंपनियों द्वारा खाद के साथ अटैचमेंट भेजे जाने का बहुत बार विरोध किया है। इसी के तहत अभी हाल ही में गत 25 जुलाई को बन्ने सिंह चंद्रावत खाद के साथ भेजे जाने वाले अटैचमेंट को रुकवाने के लिए पहुंच गए जयपुर, और वहां जाकर सीधे मिले सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त से, और उन्होंने सहकारिता मंत्री दत्त को अवगत करवाया कि खाद कंपनियों द्वारा भारत सरकार और कृषि विभाग के आदेशों के सरेआम बिना किसी परवाह किए धज्जियां उड़ाई जा रही है। उन्होंने श्री दत्त से आग्रह किया कि इन खाद कंपनियों को अतिशीघ्र पाबंद करें कि खाद के साथ अन्य कोई अटैचमेंट ना दिया जाए, जिससे सहकारी समितियों पर अटैचमेंट का वित्तीय भार ना पड़े। उन्होंने बताया कि जब खाद कंपनियों द्वारा खाद के साथ अन्य कोई भी अटैचमेंट भेजा जाता है, तो समिति कर्मचारियों द्वारा भी किसान को खाद के साथ अटैचमेंट दिया जाता है, और इससे किसान पर भी वित्तीय भार पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि खाद कंपनियों द्वारा जब प्राइवेट डीलरों को खाद के साथ कोई अन्य अटैचमेंट नहीं दिया जाता है, तो समितियों को क्यों अटैचमेंट का भार थोपा जाता है। उन्होंने बताया कि इस पर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने आश्वस्त किया कि आपकी समस्याओं का जल्द ही निराकरण किया जाएगा। इसी के साथ अभी हाल ही में गत 12 जुलाई को कोटा जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन देकर अवगत करवाया कि भारत सरकार और कृषि विभाग के सख्त आदेश है कि किसी भी खाद कंपनी द्वारा खाद के साथ कोई भी अन्य अटैचमेंट नहीं दिया जाए। फिर भी खाद कंपनियों द्वारा प्राइवेट डीलरों को खाद के साथ अन्य कोई अटैचमेंट ना देकर सिर्फ सहकारी समितियों को ही खाद के साथ अटैचमेंट का भार थोपा जा रहा है। इससे सहकारी समिति व उससे जुड़े किसान दोनों को ही आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। श्री चंद्रावत ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन में बताया कि बाजार में प्राइवेट डीलरों द्वारा किसान को मनमाने मूल्य पर खाद का बेचान किया जा रहा है। उन्होंने जिला कलेक्टर से आग्रह किया कि इन खाद कंपनियों द्वारा भेजे जाने वाले अटैचमेंट पर अतिशीघ्र रोक लगाई जाए, ताकि समिति व किसान
दोनों अस्तित्व बचा रहे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय अवश्य दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेगी सहकारिता से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। कोटा से DRT न्यूज़ के लिए प्रेम सूडिया की खास रिपोर्ट।